और बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन की खबरें हैं। 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पिछले लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती थी, जहां उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर थी, पिछले 20 दिनों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थी। और जिस तरह से इस वक्त राजनीतिक अनरेस्ट के दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है, ऐसे में उसकी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष का, जो कि प्रधानमंत्री भी रही हो देश की, उनके निधन की ये खबर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष थी, कमान उन्हीं के अंडर में थी। हालांकि उनके बेटे, जो कि हाल ही में 25 दिसंबर को ही बांग्लादेश लौटे, करीब 17 साल बाद लंदन से, तारिक रहमान, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब क्या इसके बाद खालिदा जिया के निधन के बाद क्या तारिक रहमान सक्रिय राजनीति में आएंगे, पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे? ये एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि फरवरी के महीने में बांग्लादेश में आम चुनाव भी होने हैं। इस सब के बीच शेख हसीना इस वक्त फिलहाल देश से बाहर हैं। बड़ी खबर है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। 20 दिनों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो थी, वेंटिलेटर पर थी, और लगातार उनकी सेहत ख़राब हो रही थी, बिगड़ रही थी। पिछले दिनों ही उनके बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी हुई है। 3 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बांग्लादेश की, और बीएनपी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन लंबे वक्त से उनकी तबीयत नासाज थी, ख़राब थी। पिछले दिनों जब बांग्लादेश में हिंसा का दौर शुरू हुआ था, उस वक्त में मीडिया अपीयरेंस उनका हुआ था, लोगों ने उन्हें देखा था, लेकिन लगातार उनकी सेहत इस काबिल नहीं थी, इस तरह की उनकी कंडीशन नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहें, चूँकि 80 साल उम्र भी हो गई थी। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। संजीव, 80 साल की उम्र में खालिदा जिया, जो कि 3 बार प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश की, उनके निधन की खबरें हैं। और हाल ही में उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे, करीब 17 साल बाद। एक अपडेट चाहेंगे आपसे। यार देखिए, काफी दिनों से वो बीमार चल रही थी, और उनकी बीमारी हाल के दिनों में और ज्यादा बढ़ी थी। आपने देखा होगा, कभी भी वो सक्रिय तरीके से, बावजूद इसके कि बहुत जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां बांग्लादेश में हो रही हैं, वो सामने नहीं आई। वो लगातार बीमार चल रही थी। शेख हसीना के निर्वासन के बाद थोड़ा बहुत उन्हें देखा गया, लेकिन उसके बाद वो कन्फाइंड थी, और आज उनके निधन की खबर आ गई है। उनके बेटे तारिक जिया, जो कि इस वक्त ढाका पहुंच गए हैं लंदन से, वो मौजूद थे जब उन्होंने आखिरी सांसें ली। और इस तरह से कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के इतिहास का एक बड़ा अध्याय आज समाप्त होता है, क्योंकि खालिदा जिया और शेख हसीना, ये दोनों महिलाएं बांग्लादेश के मुस्तकबिल को लिखने वाली महिलाएं, कहा यही जा सकता है कि काफी दिनों तक वहां की राजनीति पर इनका प्रभाव रहा, और उसमें से एक खालिदा जिया आज दुनिया छोड़कर चली गई। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए। बड़ी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर खालिदा जिया के निधन की खबर, 80 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली।